आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार असम विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। इस कड़ी में सीएम ने आज बोरचल्ला विधानसभा में तीर धनुष जेएमएम प्रत्याशी अब्दुल मजान के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि असम की जनता अब बदलाव चाहती है, ऐसे बदलाव जो उनके हक और सम्मान की बात करे। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि हमारा संकल्प है कि गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की आवाज को मजबूती से मिले और उन्हें उनका अधिकार मिले। आप सभी से अपील करता हूं कि आगामी 9 अप्रैल के दिन तीर धनुष के निशान पर अपना आशीर्वाद देकर न्याय और सम्मान की इस लड़ाई को मजबूत करें। वहीं बताते चले कि असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार अपनी चुनावी जनसभा कर रही है और इन सभाओं का सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सीएम खुद लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में असम से स्वरूप थर विधानसभा इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित की गई इस चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को इलाके की नई उम्मीद बताया और साथ ही विपक्ष पर जमकर राजनीतिक प्रहार भी किया है। 3 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप साहिल मुंडा को प्रत्याशी नहीं समझिए। आपका शाहरुख पात्र विधानसभा का एक सिपाही बना करके आपके बीच में रखें ताकि आपके हक अधिकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। हमने तो देखा जब डबल इंजन की सरकार थी कैसे आदिवासियों का के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, कैसे दलितों को पेशाब पिलाया जाता था, कैसे सड़क पर बांध करके घसीटा जाता रहा, कैसे अल्पसंख्यक को मॉब लिंचिंग करके खदेड़ के मार दिया जाता था। लेकिन आज हमारा सरकार बना, आज झारखंड में ना कोई मॉब लिंचिंग होता है, ना किसी के ऊपर कोई अन्याय होता है। सभी अमान चैन से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, ये बदमाशी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी लोग बीच बीच में कहीं आग लगाने का कोशिश करता है। अब देखिए रामनवमी में इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया और सरकार को पानी पी के कोस रहा और आज उनका आवाम था कि आप पूरा झारखंड बंद करेंगे। आज जब उनका चेहरा दिखाया तो भागते इनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही ये लोग, ये व्यापारी हैं, ये लोग देंगे नहीं बल्कि आपका शरीर से सिरिंज लगा के खून निकाल लेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा 3 नंबर ईवीएम मशीन में इस बार आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के लिए हम लोगों ने एक रास्ता दिया है जो सदियों से आपको अपना मंदिर का रास्ता मिल रहा था, ना ठिकाना पर आप पहुंच पा रहे थे। हम लोग ऐसे समूह के लोग हैं जो रास्ता भी देते हैं और मंजिल पर भी पहुंचाने का ताकत रखते हैं। वहीं बताते चलें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गोलाघाट के पोरा बंगला में एक चुनावी रैली में जेएमएम और जय भारत पार्टी के उम्मीदवार अमित नाग के समर्थन में भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि असम विकास में पीछे है और यहां की दैनिक मजदूरी 250 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए, जो कि देश में सबसे कम मजदूरी है। असम की अर्थव्यवस्था जो यहाँ के चाय बगानों के किसान आदिवासी ने अपने कब्जे पर ढो रखा है। आज किसान का मरने के लिए न जीने की स्थिति पर कई ऐसी समस्या, इसीलिए अधिकार गरीब, कोई भी गरीब हो, कोई भी समाज का गरीब हो, अधिकार कोई मांग करके या आपको घर में पहुंचा के नहीं देगा। अधिकार लड़ के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है, तभी आपको मिलेगा। तो जीवन भर इस सरकार में लाइन लगे रहिएगा
2014 से लेकर के आज तक देखिए, कभी नोटबंदी में लोग गाड़ी लगा हुआ है, कभी 15 लाख के आस में जन धन पर खाता खुलवाने के लिए लाइन में लगवा दिया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा असम विधानसभा चुनाव 2026 को पूरी गंभीरता से लड़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और झारखंड की स्टार प्रचारक भी असम के अलग अलग इलाकों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। आज विधायक कल्पना सोरेन ने असम के गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी फेडरेशन हासदा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कल्पना सोरेन ने सभा में आए जन सैलाब से जेएमएम उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। आज असम में यह सवाल पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में क्यों है। ये आप लोगों को पता न होगा उन लोगों को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने बरसों से हम लोगों का शोषण किया है। आप लोगों ने हमारे आज तक हमारी पहचान एसटी दर्जा आपको कभी नहीं दिया है। आपने हमारा मेहताना कभी नहीं दिया है। हमारे सर के ऊपर मजबूत छत नहीं दिया है। हमारे भविष्य को आपने बिगाड़ने का काम किया है। तो आसार छाप तीर धनुष यहाँ के वातावरण में ऐसा सुर होने वाला है कि असम की जनता हमारे साथ खड़ी रहने वाली है। आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? वहीं असम के माजबाद विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी प्रीति रेखा बारला के समर्थन में मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी ने जनसंपर्क और प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। उन्होंने गांव के लोगों से सीधे मिलकर अपने कार्यक्रम और विकास योजनाओं के बारे में बताया। देर शाम तक भी लोगों का उत्साह खुशी कम नहीं हुई और जेएमएम के प्रति उनका विश्वास साफ नजर आया। मंत्री ने बताया कि ग्रामीणों ने इस बार बदलाव की उम्मीद जताई है। मंत्री अंसारी ने कहा कि पार्टी जनता के साथ है और हर कदम पर उनकी आवाज को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने बताया कि तिनसुकिया जिले के डिगालट्रांग की स्टेट में लगभग 145 बीघा भूमि तेल उत्खनन के लिए बड़ी कंपनियों को बिना स्थानीय लोगों की सहमति से सौंप दी गई है। प्रभावित लोगों ने ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है और चाय बागवानों की मूल प्रति प्रभावित हो रही है। डिस्ट्रिक्ट में दिघल तारंग बोल के एक टी एस्टेट है। वहां पे लगभग 145 बीघा जमीन को अक्वायर कर लिया गया। अक्वायर करने के वक्त वहां के लेबरर्स से या वहां के लोगों से जो वहां काम करते हैं उनसे ना कोई कंसल्टेशन की गई और साथ ही साथ ना उनको कोई डिस्प्लेसमेंट और कंपनसेशन की उनके लिए प्रोविजन किया गया है। और ये एक उदाहरण है, दिघल तारंग टी एस्टेट एक उदाहरण है। इस तरह से कई सारे टी एस्टेट्स हैं जहां पे ऑयल एक्सकवेशन के लिए तमाम कानूनी नियम कानून को ताक में रख के ऑयल एक्सकवेशन के लिए लैंड दे दिया जा रहा है। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि चाय बागान इलाकों के मजदूरों में व्यापक नाखुशी है, नाराजगी है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार के वादों के बाद भी लोगों में निराश है। उन्होंने भूमि हेरफेर, रोजगार संकट और पर्यावरणीय नुकसान का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता अब कांग्रेस के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की ओर देख रही है। मंत्री ने बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से इस क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता सब देख रही है, समझ भी रही है। आदिवासी समाज अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक हो चुका है। अब इसे कोई बहला और फुसला नहीं सकता है। देखिए, मैं डिब्रूगढ़ में रह के यहाँ डिब्रूगढ़ और साथ ही आसपास के कई सारे जिलों का
लगातार एक सप्ताह से मैं भ्रमण कर रही हूँ और मैं आपको पूरे दावे के साथ बतलाना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग विगत 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है उससे काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो किए गए वादे थे उनके द्वारा उनको तो पूरा नहीं किया गया और साथ ही साथ विगत 10 साल में चाय बागानों को कमज़ोर करने के लिए कई सारे नीति नियम और कानून को यहाँ पे इस राज्य ने लाया है, केवल और केवल बीजेपी अपने व्यापारी और कॉरपोरेट दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और इन तमाम चीज़ों की समझ एक तौर से यहाँ के लोगों को है भी, क्योंकि आप जब चाय गार्डन में जाएंगे तो लोग स्वयं इस बात को कहते हैं कि कई सारे जगहों पे ऑयल एक्सकवेशन के लिए ज़मीन को अक्वायर कर लिया जा रहा है, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट या आपके कॉम्पनसेशन पॉलिसीज़ का पालन नहीं किया जा रहा है। ऑयल एक्सकवेशन से हो रहे हानिकारक प्रदूषण के कारण पूरे चाय बागान का जो मूलता नेचर है वो खराब हो रहा है। कई सारे जगहों पे इन्होंने, बीजेपी की सरकार ने कानून बनाई कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज भी आप चाय बागान में कर सकते हैं, केवल और केवल अपने व्यापारी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और आप देखेंगे कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं उससे कई सारे चाय बागान के लेबर्स अपना जॉब खो दे रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। वहीं असम के गुवाहाटी स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस अवसर पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह घोषणा पत्र केवल एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि असम की जनता की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों का सशक्त प्रतिबंध करती है। इसमें गांव, चाय बागवानों, युवाओं, महिलाओं और महत्वाकांक्षाओं वर्ग की वास्तविक जागरूकताओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये संकल्प पारदर्शी और जवाबदेह शासन, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और समावेशी विकास पर आधारित है। घोषणा पत्र में हर परिवार को 25 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं के लिए समृद्ध रोजगार, किसानों को एमएसपी की गारंटी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार विसर्जन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। बहुत क्लियरली हम लोगों ने 5 जो प्रतिश्रुति यहाँ की भाषा में बोले वो है, और 11 पॉइंट्स पे फोकस कांग्रेस का है, जिन वादों को लेकर के, जिस गारंटी को लेकर के हम लोग जनता के बीच चुनाव में हैं। उसमें मुख्य 5 ये है कि हम लोग महिलाओं को बिना किसी शर्त 50,000 रुपये उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनको देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें। बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने 1250 रुपये के पेंशन की घोषणा की है और इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी बना करके बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ छात्र हैं जो वंचित हैं और कोचिंग नहीं कर पाते उनके लिए भी फ्री कोचिंग का प्रावधान कांग्रेस करने जा रही है। तीसरी बात है कि हम लोग 25 लाख रुपए का हेल्थ स्कीम, हेल्थ गारंटी दे रहे हैं, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट आसाम के हर नागरिक को उपलब्ध होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है, बहुत मेहनत से जो पैसे उन्होंने कमाए हैं, वो किसी बीमारी की परिस्थिति में खर्च ना हो जाए। चौथी गारंटी हम लोग की है कि एक सोनिया पट्टा जो 10 लाख है उनको हम लोग मियादी पट्टे में कन्वर्ट करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी और जो आसाम के पहचान से, आसाम के इमोशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों के मन में, मस्तिष्क में जो अभी चल रहा है और जो न्याय वो जुबिन दा के लिए चाहते हैं, उसके लिए हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर जुबिन दा को न्याय दिया जाएगा।